नवमा फ्लाइंग ऑफिसर નિર્મલજીત સિંહ શેખો પરમવીર ચક્ર વાર્ષિક સ્મૃતિ પર ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાતના વાયુસેના સંગઠન દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર પર નવમા સંસ્કરણ વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરાયું. વાયુસેના સંગઠનની ગુજરાત શાખા દ્વારા 14 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત નીલાંબર ઓડિટોરિયમ ખાતે સ્વર્ગસ્થ ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ શેખો પીવીસી વાર્ષિક સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનોના નવમા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 2 વરિષ્ઠ અનુભવી સંરક્ષણ અધિકારીઓ ઓપરેશન સિંદૂર પછીની પરિસ્થિતિ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંબંધિત વ્યૂહાત્મક પાસાઓ પર સમજણ પૂરી પાડી હતી. યોગાનુયોગ 54 વર્ષ પહેલા 14 ડિસેમ્બરના દિવસે પણ આપણા દેશના બહાદુર સપૂત સ્વર્ગસ્થ ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ શેખો પીવીસીએ કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાનની સેનાની આગળ વધવાની ગતિવિધિને રોકવા માટે શ્રીનગર એરફિલ્ડનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાનું જીવન બલિદાન આપ્યું હતું. बहुत आभारी हूँ हिमाचल देसाई का कि उन लोगों ने मुझे आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाया इस लेक्चर सीरीज के लिए. और जब बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, जो मैं पहले पिछला सवाल जो था उसका जवाब दूंगा, उसके बाद फिर आगे आपको जो भी सवाल पूछना है जरूर पूछेगा. तो ऐसा है कि आप सबको पता है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में इस समय उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है. और भारत देश में निर्माण कर रहा है तेजस जहाज का, पर जिस रेट से हमको जहाज चाहिए उस रेट से हमारा जो PSU है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सप्लाई नहीं कर पा रहा है. तो भारतीय वायुसेना ने इसका 1984 में डिमांड किया था. MiG-21 जब रिटायर होगा तब LCA एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हुआ था. ये एयरक्राफ्ट 2003-4 में पहली बार फ्लाई किया, पर स्क्वाड्रन में इंडक्ट हुआ 2016 में. तो अभी हम 2025 में हैं. अब तक जो पहले 40 जहाज का भारत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी पूरे डिलीवर नहीं हुए हैं. तो ये और जब ये चल रहा है तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन होता है. जो हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, उनको सर्विसेबल रखें ताकि उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ सके. तो इसलिए जैगुआर विमान जो है उसका निर्माण जो है वो होना बंद हो गया है. पूरे विश्व में भारत एक इकलौता देश है जो इस जहाज़ को उड़ा रहा है. तो भारत ने ये कोशिश करी है कि जहाँ पर भी ये जहाज़ पड़े हुए हैं उनसे जो भी स्पेयर हम लोगों को मिल पाते हैं उसको यूज़ करके जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसकी सर्विसिबिलिटी हम बढ़ाएं ताकि वो हमें ज़्यादा तादाद में अवेलेबल रहें वो जहाज़. तो इसलिए मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है. और ओमान जैसे देश ने तो ये बिना किसी पैसे लेकर के ग्राटिस हमको ये देने का फैसला किया है. दूसरा देश UK, फ्रांस, मेरे ख्याल से वो कुछ पैसे हमसे ले रहे हैं. पर जो भी है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, आज अगर भारत कोई डील भी साइन करता है रफाल एयरक्राफ्ट की, तो हमें अगले 5 साल तक वो जहाज नहीं मिलेगा जिसकी डील आज साइन होती है. तो इसके मद्देनजर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो एग्जिस्टिंग हमारी फ्लीट है उसको अपग्रेड करने के अलावा. इसलिए भारत ये कदम उठाया. श्रेय जो है मैं हमारे वेटरन्स को देता हूँ, क्योंकि जो भारतीय वायुसेना की नींव है वो उन लोगों ने ही रखी है और उनके ही इंस्पिरेशन से आज की जनरेशन भी आगे चल रही है. तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास ज़्यादा मॉडर्न हथियार जहाज हो वो ही लड़ाई जीतेगा. आपने पीछे भी देख चुके हैं आप, वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका जैसी पावर को वियतनाम ने शिकस्त दे दी थी. और अफगानिस्तान में भी अमेरिका आकर के 20 साल के बाद चला गया, तालिबान फिर से वापस आ गया है. तो इस यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भी आप देख रहे हो, रशिया की इतनी सुपीरियर एयरफोर्स है तो भी यूक्रेन उसको टक्कर दे रहा है. तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, उनमें जो जोश, जज्बा और जो देशभक्ति की भावना है वो इतनी ज़्यादा है कि हम, आपने कारगिल के युद्ध में देखा जो शहीद हुए कितने 500 से ज़्यादा भारतीय सेना के, वो लोअर लेवल लीडरशिप और जवान ही थे. तो इसलिए जो हम इनोवेशन कहते हैं, जो टैक्टिक्स कहते हैं, वो सब करके हमारे जो देश की सेनाएं हैं वो कुछ भी करेंगी देश को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए. दूसरा सवाल है आपको कि हम लोग ये क्यों करते हैं, इस तरह के मेमोरियल लेक्चर किस लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. थीम जो होती है उस समय जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं, उस समय जो चीज़ें देश में डिस्कस हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं, उन्हीं के ऊपर ये थीम बनाई जाती है. जैसे पिछले 7 महीनों से
आप देख रहे होंगे कि अब सिंदूर को लेकर के ही काफ़ी कुछ मंत्रणा चल रही है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सिक्योरिटी सेक्टर में हो, चाहे वो थिंक टैंक्स के बीच में हो। जैसे मेरे बगल में एयर वाइस मार्शल गुलियानी जी हैं, ये भी डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडी के। उसी तरह से मैं हूँ सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ का। लेकिन मैं इतना बता दूँ, आज की जो लड़ाई है एयर, लैंड, सी, साइबर, स्पेस, अलग अलग हिस्सों में नहीं लड़ी जाती। आजकल एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है। तो ये जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव को बताने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। और आपने देखा होगा कि जो वेटरन होते हैं, यानी कि जो लोग यूनिफॉर्म उतार के एक सेकेंड इनिंग शुरू करते हैं अपनी, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है मोटिवेशन का। तो अगर हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं या इवेंट करते हैं, तो उससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे प्रेरित होती है। इसी तरह से जैसे हमने एक चाणक्य डायलॉग किया था, उसमें पूरा एक दिन हमने सिर्फ युवा के ऊपर फोकस किया, यंग लोगों के ऊपर फोकस किया, कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, एनसीसी, आप समझ लीजिए करीबन 400 बच्चे उस प्रोग्राम में थे। तो जब वो सुनेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमारी अगली पीढ़ी जो है, जो काम हम लोगों ने शुरू किया, हमारे जो करंट लोग जो सर्विस में हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, और ये वो हैं जो कि इनको और आगे ले जाएंगे और हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए मैं एयर मार्शल पी.के. देसाई जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 9 साल से लगातार इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट यू हैव बीन एबल टू कंटिन्यू। आप इस प्रोग्राम को आगे चला रहे हैं गुजरात जैसे स्टेट में, जहाँ पर की लड़ाई के बारे में उतनी बातचीत नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ इस इवेंट के द्वारा गुजरात जो है और हमारे रक्षा सेनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेगा, यंग बच्चे प्रेरित होंगे और अच्छा काम होगा आगे। by Air Chief Marshal Arjun Singh at that time। और हमारा ये है कि हम जो रिटायर्ड एयरफोर्स पीपल है और उनकी फैमिली है, उनका वेलफेयर देखते हैं, और एयरफोर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में हम लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। तो इस वजह से हम जो अपना जो मेंबर्स है उनका जो वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं, उसकी अगर हम स्टोरी करें तो बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वो हर रोज़ का एक प्रोग्राम है। लेकिन ये जो दूसरा डे है कि हमें उसको सोसाइटी में इसका जो करना है, स्प्रेड करना है, तो उसके लिए हम पार्ट ऑफ इट इज दिस एफर्ट कि एक साल में हम एक बार ये मेमोरियल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम बाहर से बहुत सीनियर और एक्सपर्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं। दिस टाइम इस श्रेणी के लिए जो 9th श्रेणी है, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हैज कम फ्रॉम दिल्ली। ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर, and on my right is Air Vice Marshal Golani. He is Additional Director General of Center for Aerospace Power and Strategic Studies। ये जो 14 दिसंबर हमने सिलेक्ट किया है, वो भी, उसका भी एक महत्व है कि 44 साल पहले इसी दिन 71 वॉर के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह ने अपने छोटे से नेट एयरक्राफ्ट में अपना कौशल दिखाते हुए अपने जो पाकिस्तान के सैबर आए थे, उनको, जो एयरक्राफ्ट भी अच्छे थे और नंबर भी उनका बड़ा था, उसके सामने अपना कौशल दिखा के उन्होंने उसको मार गिराया था। और श्रीनगर का, उसकी वजह से श्रीनगर का डिफेंस हो गया था, तो पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में आगे नहीं आ सकी। तो उनको इस कार्य के लिए परम विश्व सेवा मेडल दिया गया था।
तो इस साल का जो फ्लेवर है वो है ऑपरेशन सिंदूर।